एक प्रधानमंत्री मोदी को किस देश द्वारा उसके 60वें स्वतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि के अनरिजॉल्व में आमंत्रित किया गया है? पीएम मोदी has been invited as the chief guest for the 60th Independence Day of which country? आंसर: मालदीव्स। 2. न्यूबेओ के 2025 मध्य वर्ष सुरक्षा सूचकांक के अनुसार दुनिया का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? According to Numbio's 2025 Mid-Year Safety Index, which is the safest country in the world? आंसर: यूएई। 3. गोराबिया सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? The Gorbia Solar Power Project has been inaugurated in which state? आंसर: राजस्थान। 4. कौन सा देश आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देगा? Which country will officially recognize the Palestinian state? आंसर: फ्रांस। 5. कौन सा देश IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी करेगा? Which country will host the IUCN World Conservation Congress 2025? आंसर: यूएई। 6. हाल ही में कौन सा मिशन ये अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है कि पृथ्वी का चुंबकीय कवच अंतरिक्ष मौसम के प्रभावों से ग्रह की रक्षा कैसे करता है? Which mission recently launched to study how Earth's magnetic shield protects the planet from space weather effects? आंसर: नासा's ट्रेसर्स मिशन। 7. वेटलैंड्स पर रामसर कन्वेंशन COP15 के अनुबंधकारी दलों के सम्मेलन की 15वीं बैठक 23 से 31 जुलाई 2025 तक किस देश में होगी? The 15th meeting of the Conference of the Contracting Parties to the Ramsar Convention on Wetlands (COP15) took place from 23 to 31 July 2025 in which country? आंसर: विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे। 8. डीआरडीओ ने यूएवी लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM V3 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? Where has DRDO successfully test-fired the UAV-launched precision-guided missile ULPGM V3? आंसर: करनूल, आंध्र प्रदेश। 9. किस संस्थान ने वाहन के अंदरूनी हिस्सों में प्लास्टिक के पर्यावरण अनुकूल विकल्प के रूप में बास पॉलीमर कंपोजिट विकसित किया है? Which institute has developed a bamboo polymer composite as an eco-friendly alternative to plastic in vehicle interiors? Answer: IIT Guwahati। टन्स। हाल ही में किस मंत्रालय ने विश्व आर्थिक मंच WEF के साथ भारत कौशल त्वरक पहल के बारे में राज्यसभा को जानकारी दी? Recently, which ministry informed the Rajya Sabha about the India Skills Accelerator initiative with the World Economic Forum (WEF)? Answer: the Minister of State for Skill Development and Entrepreneurship MSDE। 11. हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? Recently, India signed free trade agreement with which country? Answer: United Kingdom। 12. केंद्रीय गृह मंत्री और निगम मंत्री अमित शाह ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय सहयोग नीति 2025 का अनावरण किया? यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन अमित शाह unveils National Cooperation Policy 2025 in which state? साहिया। आंसर: न्यू दिल्ली। प्रश्न 1. कॉस्मिक कनेक्शंस 2025 एक अंतर्राष्ट्रीय कॉस्मोलॉजी सम्मेलन है जो 28 जुलाई 2025 से भारत के किस शहर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड
और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर 100 से अधिक वैज्ञानिक चर्चा करेंगे। Cosmic Connections 2025 is an international cosmology conference being held in which Indian city from 28 July 2025, in which more than 100 scientists will discuss topics such as the origin of the universe, cosmic microwave background, and climate change. Answer: चेन्नई। प्रश्न 2, इसरो और नासा के संयुक्त सहयोग से विकसित निसार नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार उपग्रह को 30 जुलाई 2025 को प्रक्षेपित किया जाएगा। यह उपग्रह मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है? द निसर, a NASA ISRO synthetic aperture radar satellite developed jointly by ISRO and NASA will be launched on July 30, 2025. For what purpose is this satellite mainly built? Answer: Earth observation and natural disasters. Monitoring पृथ्वी, अवलोकन और प्राकृतिक आपदा निगरानी। प्रश्न 3, भारतीय रेलवे ने इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF चेन्नई में निर्मित पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस 1200 HP क्षमता वाली ट्रेन को जिंद सोनीपत हरियाणा मार्ग पर जलवायु अनुकूल शून्य उत्सर्जन वाले यातायात विकल्प के रूप में विकसित किया जा रहा है। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना के तहत कुल कितनी ट्रेन सेट इस परियोजना के लिए प्रस्तावित हैं? इंडियन रेलवेज हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन manufactured at Integral Coach Factory ICF Chennai. This 1200 HP capacity train is being developed as a climate friendly zero emission transport option on the Jind Sonipat Haryana route. How many train sets are proposed for this project under the Hydrogen for Heritage scheme? Answer: 20. प्रश्न 4, 2025 में संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 17 सांसदों में से पूर्वोत्तर भारत के पहले सांसद कौन बने हैं? Who has become the first member of parliament from Northeast India among the 17 MPs to be awarded the Sansad Ratna Puraskar in 2025? Answer: दिलीप सैकिया, असम से। प्रश्न 5, किस मंत्रालय ने बाल संरक्षण सेवाओं के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में संशोधित मिशन वात्सल्य पोर्टल लॉन्च किया है? Which ministry has launched the revamped Mission Vatsalya portal as a unified digital platform for child protection services? Answer: Ministry of Women and Child Development. प्रश्न 6, ब्रिक्स देशों ने भारत की 2028 में COP33 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। इसके लिए भारत सरकार ने किस विशेष सेल का गठन किया है? The BRICS countries have supported India's candidature to host COP33 United Nations Climate Conference in Doha 2028. Which special cell has been formed by the Government of India for this? Answer: COP33 cell पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा by Ministry of Environment, Forest and Climate Change. प्रश्न 7, भारतीय सेना ने जुलाई 2025 में ड्रोन प्रहार अभ्यास किस राज्य के रियांग क्षेत्र में आयोजित किया, जिसका उद्देश्य युद्ध क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से निगरानी और सटीक लक्ष्य भेदन सेंसर टू शूटर कोऑर्डिनेशन की क्षमता को परखना था? द इंडियन आर्मी कंडक्टेड एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार इन जुलाई 2025 इन रयांग एरिया of which state with the aim of testing the capability of surveillance and accurate target penetration, sensor to shooter coordination through drones in the war zone? Answer: अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न 8, जुलाई 2025 को मनाए जाने वाले वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का उद्देश्य क्या है और इस वर्ष की थीम क्या है? What is the purpose of World Hepatitis Day to be celebrated on July 2025 and what is this year's theme? Answer: वायरल हेपेटाइटिस के लिए जागरूकता, परीक्षण और इलाज को बढ़ावा देना। थीम: हेपेटाइटिस। लेट्स ब्रेक इट डाउन। प्रश्न 9, भारत ने जुलाई 2025 में जर्मनी के राइन रूअर क्षेत्र में संपन्न फेसु विश्वविद्यालय खेल में कुल कितने पदक जीते और पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द फेसु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हेल्ड इन जुलाई 2020 in Rhine-Ruhr region of Germany,
And what position did it hold in the medal tally? Answer: कुल 12 पदक, 20वां स्थान, टोटल 12 मेडल्स, 20th पोजीशन। प्रश्न 10, हाल ही में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस किस दिन मनाया गया और 2025 की थीम क्या है? On which day was World Nature Conservation Day celebrated recently? And what is the theme for 2025? Answer: 20 July. Theme: Connecting People and Plants, Exploring Digital Innovation in Wildlife Conservation। प्रश्न 11, ईरान ने हाल ही में अपना देशी निर्मित नाहिद 2 उपग्रह किस देश के साथ सहयोग में वोस्तोचनी कॉस्मोड्रोम से सोयूज रॉकेट की सहायता से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? Iran has recently successfully launched its indigenously built Nahid 2 satellite with the help of a Soyuz rocket from the Vostochny Cosmodrome in collaboration with which country? Answer: Russia। बहरीन में आयोजित विश्व 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? Who won the World 6 Red Snooker Championship held in Bahrain? Answer: रिले पावेल। प्रश्न 2, पेन अनुवाद पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? हु हैज बीन अवार्डेड द पेन ट्रांसलेशन प्राइज? आंसर: गीतांजलि श्री। प्रश्न 3, इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त की गई है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ इग्नू? आंसर: उमा कांजीलाल। प्रश्न 4, जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन हॉनर्ड विद द जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड 2025? आंसर: डॉक्टर वी नारायणन। प्रश्न 5, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 शुरू किया गया? बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री हैज द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 began? आंसर: सिंगापुर। प्रश्न 6, परनीत कौर और कुशल दलाल ने फीसू विश्वविद्यालय खेल 2025 में किस खेल में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? इन विच स्पोर्ट डिड परनीत कौर एंड कुशल दलाल विन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल एट फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025? आंसर: तीरंदाजी, आर्चरी। प्रश्न 7, अशोक गजपति राजू को किस राज्य का 22वां राज्यपाल नियुक्त किया गया है? अशोक गजपति राजू हैज बीन अपॉइंटेड एज द 20th गवर्नर ऑफ विच स्टेट? आंसर: गोवा। प्रश्न 8, वैष्णवी अदकर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में किस खेल में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है? वैष्णवी अदकर हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू विन अ मेडल इन विच स्पोर्ट एट द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स? आंसर: टेनिस। प्रश्न 9, राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती के अवसर पर किस राज्य में आषाढ़ी तिरुवथिरई उत्सव मनाया गया? इन विच स्टेट वाज आदि तिरुवथिरई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ राजेंद्र चोलाज बर्थ एनिवर्सरी? आंसर: तमिलनाडु। प्रश्न 10, भारतीय तटरक्षक बल के लिए लॉन्च किए गए प्रदूषण नियंत्रक पोत का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल लॉन्च्ड फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड? आंसर: समुद्र प्रचेत। प्रश्न 11, आयुसियन विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी कौन करेगा? हु विल होस्ट द IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025? आंसर: सऊदी अरब अमीरात। प्रश्न 12, अनहात सिंह ने विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स में कौन सा पदक जीता है? विच मेडल डिड अनहात सिंह विन द वुमेन्स सिंगल एट द वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप? आंसर: कांस्य, ब्रॉन्ज। प्रश्न 13, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? आंसर: 29 जुलाई। थैंक यू। क्वेश्चन 1, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है?
और 2025 की थीम क्या थी? आंसर 30 जुलाई। थीम ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन द एक्सप्लॉयटेशन। क्वेश्चन 2, युद्ध क्षेत्र में ड्रोन तकनीकों के परीक्षण के लिए ड्रोन प्रहार अभ्यास किस देश ने किया? विच कंट्री कंडक्टेड द ड्रोन प्रहार एक्सरसाइज टू टेस्ट ड्रोन टेक्नोलॉजीज इन कॉम्बैट जोन्स? आंसर इंडिया। क्वेश्चन 3, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as a director on the Central Board of RBI? आंसर अनुराधा ठाकुर। क्वेश्चन 4, UEFA महिला यूरो 2025 का खिताब किसने जीता है? Who won the UEFA Women's Euro 2025 टाइटल? आंसर इंग्लैंड। क्वेश्चन 5, ऑपरेशन महादेव हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आतंकियों के खिलाफ चलाया गया? इन विच इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज वाज ऑपरेशन महादेव रिसेंटली कंडक्टेड अगेंस्ट टेररिस्ट्स? आंसर जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन 6, फीडे शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? Who became the first Indian woman to win the FIDE Chess World Cup? आंसर दिव्या देशमुख। क्वेश्चन 7, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? Who won the Belgium Grand Prix 2025 टाइटल? ऑस्कर पियास्त्री। क्वेश्चन 8, वीर परिवार सहायता योजना किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? Which organization launched the वीर परिवार सहायता योजना? आंसर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। क्वेश्चन 9, सांसद टीवी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the CEO of सांसद टीवी? आंसर उत्पल कुमार सिंह। क्वेश्चन 10, ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन 2025 में भारत ने भाग लिया, यह कहां आयोजित हुआ था? इंडिया पार्टिसिपेटेड इन ब्रिक्स यूथ समिट 2025। वेयर वाज इट हेल्ड? आंसर दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन 11, भारत द्वारा कोस्ट गार्ड के लिए बनाए जा रहे पहले देसी निर्मित हावरक्राफ्ट का निर्माण किस कंपनी द्वारा गोवा में शुरू किया गया? विच कंपनी इन गोवा हैज स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस होवरक्राफ्ट फॉर द कोस्ट गार्ड? आंसर चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। क्वेश्चन 12, 187 साल पुरानी PNG कंपनी के इतिहास में पहली बार किस भारतीय मूल के व्यक्ति को CEO नियुक्त किया गया जो जनवरी 2026 से पदभार संभालेंगे? Who became the first Indian origin CEO of the 187-year-old company PNG set to assume office in January 2026? भारत की पहली पिराटूला वुल्फ स्पाइडर की खोज किस राज्य में की गई है? In which state was India's first पिराटूला वुल्फ स्पाइडर डिस्कवर्ड? आंसर पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन 2, रेमोना परेरा किस शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़ी हैं जिसमें उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया? रेमोना परेरा इज एसोसिएटेड विथ विच क्लासिकल डांस इन विच शी मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड? आंसर भारतनाट्यम। क्वेश्चन 3, गजैप नामक सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम का अनावरण किस देश ने किया? विच कंट्री अनवील्ड गजैप द मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बम इन द वर्ल्ड? आंसर तुर्की। क्वेश्चन 4, भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज कहां स्थापित किया जाएगा? वेयर विल इंडियाज फर्स्ट हिंदी मीडियम MBBS कॉलेज बी एस्टेब्लिश्ड? आंसर जबलपुर। क्वेश्चन 5, छात्रों का सतत कल्याण नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? हु लॉन्च्ड द बुक टाइटल्ड स्टूडेंट वेलबीइंग और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी? आंसर पुष्कर सिंह धामी। क्वेश्चन 6, भारत में किस टाइगर रिजर्व ने प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में
18.65 बाघों का उच्च घनत्व दर्ज कर विश्व में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। Which tiger reserve in India has recorded a high tiger density of 18.65 tigers per 100 square kilometer, ranking third in the world? Answer: काजीरंगा टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन 7, टेक सेवी एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? Who released the book titled टेक सेवी एडमिनिस्ट्रेशन? आंसर: आचार्य देवव्रत। क्वेश्चन 8, सशस्त्र सीमा बल के नए डायरेक्टर जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं, जिनका कार्यकाल 1 सितंबर 2025 से 31 दिसंबर 2028 तक रहेगा? Who has been appointed as the new Director General of सशस्त्र सीमा बल, whose tenure will be from 1st September 2025 to 31st December 2028? आंसर: संजय सिंघल। क्वेश्चन 9, किस देश ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को YouTube पर अकाउंट बनाने पर प्रतिबंध लगाने का कानून लागू करने की घोषणा की है? Which country has announced to enforce a ban on children under 16 creating YouTube accounts? आंसर: ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन 10, किस ब्रिटेन की पहली महिला को ग्रह वैज्ञानिक के लिए जुलाई 2025 में पहली बार एस्ट्रोनॉमर रॉयल पद पर नियुक्त किया गया? Who was appointed as the first female astronomer royal of the UK in July 2025? प्रोफेसर मिशेल डैघर्टी। क्वेश्चन 11, राष्ट्र सेविका समिति RSS वुमेन विंग की चौथी प्रमुख संचालिका, जिनका हाल ही में 97 वर्ष की आयु में निधन हुआ, उनका नाम क्या था? नेम द फोर्थ प्रमुख संचालिका ऑफ राष्ट्र सेविका समिति हु रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 97? आंसर: प्रमिला ताई मेढ़े। क्वेश्चन 12, 15वीं वित्त आयोग चक्र 2021-22 से 2025-26 के दौरान भारत सरकार ने किसानों के खाद्य प्रसंस्करण इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुल कितनी राशि मंजूरी की है? ड्यूरिंग द 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल 2021-22 to 2025-26, हाउ मच टोटल अमाउंट डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव फॉर फार्मर्स एंड एग्रो प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स? आंसर: 6520 करोड़। चैलेंज योरसेल्फ में आपका आज का क्वेश्चन है, आर्टिकल 31B किससे संबंधित है? क्वेश्चन 1, लद्दाख ने किस दिन को सिंधु नदी संरक्षण के लिए सफाई आंदोलन दिवस मनाने की घोषणा की है? लद्दाख हैज डिक्लेयर्ड विच डे टू बी सेलिब्रेटेड एज क्लीनलीनेस मोमेंट डे फॉर इंडस रिवर कंजर्वेशन? आंसर: 12 अगस्त। क्वेश्चन 2, एयर न्यूजीलैंड ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अपना CEO नियुक्त किया है? विच पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज बीन अपॉइंटेड बाय एयर न्यूजीलैंड एज इट्स CEO? आंसर: निखिल रविशंकर। क्वेश्चन 3, फरवरी 2026 में AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द AI इम्पैक्ट समिट इन February 2026? आंसर: इंडिया। क्वेश्चन 4, कौन सी तिथि से बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2025 की प्रमुख धाराएं लागू हुई, जो 15 अप्रैल 2025 को अधिसूचित हुई थी? ऑन विच डेट विल द बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2025 कम इनटू फोर्स विच वी आर नोटिफाइड ऑन अप्रैल 15, 2025? आंसर: 1 अगस्त 2025। क्वेश्चन 5, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF की कार्यकारी समिति ने महासंघ की तकनीकी समिति की सिफारिश पर किसे सीनियर पुरुष भारतीय राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त करने का फैसला लिया गया? द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF on the recommendation of
the technical committee of the federation decided to appoint whom as the head coach of the senior men's Indian national team? आंसर खालिद जमील। क्वेश्चन 6, हाल ही में किस नीति के अंतर्गत प्राइमरी एग्रीकल्चर कॉर्पोरेट क्रेडिट सोसाइटीज PACS एवं मल्टी एस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी MSCS में महिला निदेशकों के लिए अनिवार्य आरक्षण व्यवस्था लागू की गई? Recently, under which policy has mandatory reservation system been implemented for women directors in primary agriculture corporate credit societies and multi-state cooperative societies? आंसर राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025। क्वेश्चन 7, सेतु बंध विद्वान योजना जिसे हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? What is the main objective of सेतु बंध स्कॉलर स्कीम which has been recently launched by the Ministry of Education? आंसर पारंपरिक गुरुकुलों में शिक्षित विद्वानों को IITs और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शोध का अवसर प्रदान करना। To provide opportunities for research in IITs and central universities to scholars educated in traditional gurukuls. क्वेश्चन 8, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC थिरुवनंतपुरम का नया निदेशक कौन नियुक्त किया गया है, जिन्होंने 1 अगस्त 2025 से कार्यभार संभाला? Who was appointed as the new director of Vikram Sarabhai Space Center, taking charge from 1 अगस्त 2025? आंसर डॉक्टर A राजा राजन। क्वेश्चन 9, 17वें पुरुष एशिया कप 2025 का आयोजन किस देश में होगा? विच कंट्री विल होस्ट द 17th मेंस एशिया कप 2025? आंसर UAE। क्वेश्चन 10, हाल ही में भारतीय सेना का उप सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? Who was recently appointed as the Deputy Chief of Army Staff of the Indian Army? Answer Lieutenant General पुष्पेंद्र सिंह। क्वेश्चन 11, दूसरा संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन स्टॉकटेक 2025 को किस देश में आयोजित किया गया? द सेकेंड UN फूड सिस्टम समिट स्टॉकटेक UNFSS4 in 2025 was hosted by which country? Answer Ethiopia। क्वेश्चन 12, FIDE वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ? FIDE वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2025 was held in which country? आंसर कजाकिस्तान। क्वेश्चन 13, बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता? Who won the 2025 बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स? आंसर मैक्स वर्स्टेपेन। चैलेंज योरसेल्फ में आपका आज का क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहते हैं? व्हाट इज द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इन अंडमान निकोबार आइसलैंड कॉल्ड? कमेंट योर आंसर।